दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक बहुत बड़ी फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली के मुखिया का नाम पुष्पा था और इस फैमिली में टोटल 36 मेंबर रहते थे। अब इतने लोग होने के बावजूद भी यह लोग एक ही घर में रहते थे और गरीबी के चलते इन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। इन लोगों के अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं थी और औरतें भी सबके सामने अपने कपड़े तक बदल लिया करती थी। इसी के साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि कुछ सालों पहले पुष्पा ने जंग में अपनी एक आंख गंवा दी थी, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी से उसे बहुत सारे पैसे मिले थे। लेकिन पुष्पा एक नंबर का कंजूस आदमी था, इसलिए उसने अपनी फैमिली में से किसी को भी कोई पैसा नहीं दिया और वह भी बाकियों के साथ इस घर में काफी परेशानियों के साथ रहता था। इसके साथ ही पुष्पा को हमेशा डर लगता रहता था कि उसके पैसे कोई चुरा लेगा, इसलिए वह हमेशा अपने साथ एक बंदूक रखकर सोता था। अब यह सब देखकर हमें पता चलता है कि पुष्पा कितना कंजूस है और वह अपने पैसे किसी को नहीं देना चाहता था। अब इतना छोटा घर होने की वजह से घर में सिर्फ एक ही बाथरूम था और इसी बाथरूम में पुष्पा हमेशा बैठकर शराब पीता रहता था, जिस वजह से घर के सभी लोग उससे बहुत परेशान थे। इसके बाद हम पुष्पा की छोटी बेटी मारिया को देखते हैं, जो कि लोगों के घर में कपड़े धोने का काम करती थी। इसके अलावा वह अपनी फैमिली के बच्चों को भी संभालती थी और वह बच्चे कहीं भाग ना जाए इसलिए वह उन्हें एक शेड में बंद करती थी। कुछ देर बाद पुष्पा के पास उसका पोता आता है, जो कि पुष्पा से उसकी शराब लाने के लिए पैसे मांगता है, लेकिन पुष्पा उसे मारकर वहां से भगा देता है। आगे हम देखते हैं कि यह लोग जिस एरिया में रहते थे वहां के हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। यहाँ के ज़्यादातर लोग चोरी कर कर ही अपना गुजारा करते थे और गुंडागर्दी और मारपीट करना यहाँ पर बहुत आम बात हो चुकी थी, यहाँ तक कि कोई इन्हें ऐसा करने से रोकता भी नहीं था। आगे हम पुष्पा की बड़ी बेटी थॉमसिना को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वह पैसे कमाने के लिए कॉल गर्ल का काम करती थी। फिर ऐसे ही एक दिन जब वह अपने काम पर जा रही थी तभी उसे मारिया मिलती है। वह उससे पूछती है कि तुम यह सब काम क्यों करती हो, जबकि तुम इससे अच्छा और इज्जतदार काम कर सकती हो। अब यह सुनकर थॉमसिना कहती है कि मुझे इस काम के बहुत सारे पैसे मिलते हैं और इस दुनिया में ऐसा कोई दूसरा काम नहीं है जिससे मैं इतने पैसे कमा सकूँ, जो कहकर वह वहाँ से चली जाती है। वहीं घर के अंदर हम पुष्पा को देखते हैं, जो कि एक जगह पर बैठकर शराब पी रहा था और साथ ही वहां से आने जाने वाली औरतों को भी छेड़ रहा था। दरअसल उसका यह रोज का काम बन चुका था और मोहल्ले की औरतें भी उससे बहुत परेशान हो चुकी थी। इसी दौरान उसके मोहल्ले में एक गाड़ी आती है, जो कि राशन का सामान बेच रही थी। अब यह देखकर पुष्पा जल्दी से अपने घर पर आता है और अपनी वाइफ से लड़ने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वाइफ ने उसके पैसे चुराकर उसका राशन खरीद लिया है। थोड़ी देर बाद पुष्पा का बड़ा बेटा उसके पास आता है और उससे कुछ पैसे मांगता है, क्योंकि वह खुद का एक बिजनेस खोलना चाहता था। लेकिन पुष्पा उसे कोई पैसा नहीं देता और शराब पीने लगता है, जिसके बाद वह कपड़े से अपनी बूढ़ी माँ का चेहरा ढकता है और इसी दौरान वह अपने पैसे को छुपा देता है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसकी माँ को पता न चल सके कि उसने पैसे कहाँ पर छुपाए हैं। इसके बाद हम पुष्पा के एक और बेटे को देखते हैं, जो कि लड़की बनकर लोगों से पैसे लूटने का काम करता था। फिर एक दिन जब वह अपना काम करके वापस घर पर आता है, तभी वह अपनी भाभी, जिसका नाम हार्लोट था, उसके करीब आने लगता है। वहीं बाहर खड़ा पुष्पा भी यह सब देख रहा था और उसे पता चलता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, लेकिन उस वक्त वो उन दोनों को कुछ नहीं कहता। फिर रात को जब सभी लोग सो रहे थे तभी पुष्पा हार्लोट के पास जाता है और उसे अपने साथ बाथरूम में लेकर जाता है। वो उसे कहता है कि तुम जो मेरे छोटे बेटे के साथ करती हो वह सब मेरे साथ भी करो, लेकिन जब हार्लोट उसे मना कर देती है तो पुष्पा उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसके बाद हम पुष्पा के एक और बेटे को देखते हैं, जो कि लोगों के पर्स चुराया करता था। अब यह देखकर हमें पता चलता है कि इसके घर के सभी लोग एक नंबर के घटिया और नीच इंसान हैं। उसी रात हम देखते हैं कि पुष्पा को एक सपना आता है जिसमें उसके परिवार वालों ने उसके सारे पैसे चुरा लिए हैं, जिसके बाद वह सभी बहुत खुशी से रह रहे हैं। अब सपने में यह देखकर पुष्पा घबरा जाता है और जल्दी से उठकर अपने पैसे को ढूंढने लगता है और उसने अपने पैसे घर में कई जगह पर छुपाए थे, लेकिन अब वह उसे पैसे कहीं नहीं मिल रहे थे। यह देखकर पुष्पा अपने पूरे घर को तहस नहस करने लगता है, लेकिन फिर भी उसे वह पैसे कहीं नहीं मिलते। अगले दिन घर के सभी लोग मिलकर घर का सारा सामान बाहर निकालकर चेक करते हैं कि वह पैसे कहाँ पर है, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर उन्हें वह पैसे मिल गए तो वह लोग मालामाल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगले दिन पुष्पा परेशान होकर बाथरूम में जाता है और तभी वहां पर उसे वह पैसे मिल जाते हैं। दरअसल पुष्पा हर वक्त नशे में रहता था, इसलिए वह बाथरूम में ही पैसे रखकर भूल गया था। अब यह चीज जब बाकी लोग देखते हैं तो वो सभी मिलकर अपने भाई को मारने लगते हैं, क्योंकि उसने ही उन्हें मना किया था कि बाथरूम में कुछ भी नहीं है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पुष्पा के घर पर एक लेटर आता है, जिसके अंदर पुष्पा की दादी की पेंशन के बारे में लिखा था। अब यह देखते ही घर के सभी लोग मिलकर दादी को बैंक में लेकर जाते हैं और उसकी पेंशन के सारे पैसे निकाल लेते हैं। अब बैंक के अंदर भी सभी लोग कुत्ते की तरह आपस में लड़ने लगते हैं, जिसके बाद वह जैसे तैसे करके उन पैसों को आपस में बांट लेते हैं। वहीं पुष्पा को हम नशे की हालत में एक बोर्ड के पास देखते हैं, जिस दौरान उसकी नज़र शीला नाम की एक औरत पर जाती है। तभी शीला की नज़र भी पुष्पा पर पड़ती है और पहली नज़र में
इन दोनों में प्यार हो जाता है। आगे यह दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, जिसके बाद यह दोनों एक बार में जाते हैं और खाते पीते हैं। इसी दौरान पुष्पा शीला से कहता है कि इस दुनिया में मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। यह सुनकर शीला उससे कहती है कि तुम यह कैसे कह सकते हो जबकि तुम्हारी तो इतनी बड़ी फैमिली है। इस पर पुष्पा कहता है कि वह परिवार के नाम पर धब्बा है और उनमें से कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता और यह सभी लोग मेरे पैसों के पीछे पागल हैं। आगे पुष्पा शीला को अपने घर पर चलने को कहता है, लेकिन शीला उससे कहती है कि हम तो आज ही मिले हैं और ऐसे ही मैं तुम्हारे घर पर नहीं जा सकती। लेकिन पुष्पा फिर भी जिद करके शीला को अपने साथ घर पर ले आता है। फिर घर पर आकर पुष्पा अपनी वाइफ से कहता है कि अब से शीला मेरी दूसरी वाइफ है। अब यह सुनकर पुष्पा की वाइफ उससे गुस्सा हो जाती है और अपने सभी बेटों को जगाने लगती है, लेकिन उसका कोई भी बेटा उस वक्त नहीं उठता। फिर एक दिन पुष्पा का एक बेटा शीला के करीब आने लगता है और यह बात पुष्पा को भी पता नहीं चलती। अब शीला भी पुष्पा के घर पर रहने लगी थी और उसके और पुष्पा के बीच में प्यार और भी ज्यादा बढ़ चुका था। इसी के चलते वह अपनी पहली वाइफ को भी भूल गया था, जिस वजह से उसकी पहली वाइफ उस पर गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को अलग करवाने के लिए उन पर काला जादू भी करवाती है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं पुष्पा की पूरी फैमिली उससे गुस्सा होने लगती है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था और अपनी दूसरी पत्नी शीला पर सारे पैसे उड़ा रहा था। और अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो पुष्पा के सारे पैसे जल्दी ही खत्म हो जाएंगे और उसके परिवार में किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उसके परिवार के सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वह लोग पुष्पा को मार डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा और शीला शादी करने का प्लान बना रहे थे और फिर एक दिन पुष्पा अपने पूरे परिवार को लेकर शीला से शादी करने के लिए चर्च पहुंच जाता है। फिर यह दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद पुष्पा अपनी फैमिली को पार्टी देने के लिए क्रूज पर लेकर जाता है। वहीं पर पुष्पा जब खाना खा रहा था तभी उसे पता चलता है कि उसके परिवार वालों ने उसके खाने में जहर मिला दिया है और उस खाने को खाते ही पुष्पा की हालत खराब होने लगती है। आगे पुष्पा अपने सभी फैमिली मेंबर्स से गुस्से में कहता है कि मैं अभी जाकर पुलिस को सब कुछ बता दूंगा, जिसके बाद तुम लोगों को जेल हो जाएगी। इसके बाद वह हॉस्पिटल जाने की बजाय पुलिस स्टेशन जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही वह बेहोश होकर गिर जाता है। पुष्पा को लग रहा था कि अब वह पक्का मरने ही वाला है, पर तभी उसे वहां पर एक पाइप नजर आती है जिसे वह अपने मुंह में डाल लेता है और जहर वाले खाने को उल्टी करके बाहर निकाल देता है। अब उसका यह तरीका काम कर जाता है और वह जिंदा बच जाता है। अब पुष्पा अपने परिवार से बदला लेना चाहता था, इसलिए रात को जब वह अपने घर पर आता है तो वह अपने पूरे घर पर शराब डालकर घर को आग लगा देता है, जिसके बाद वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अपने पूरे परिवार को जलते हुए देखने लगता है। लेकिन वहीं परिवार वालों को भी पता चल गया था कि घर में आग लगी है, जिससे के बाद वह सभी लोग जल्दी जल्दी बाहर निकल जाते हैं और किसी को कुछ भी नहीं होता। फिर बाहर आकर वह लोग पुष्पा को पेड़ पर चढ़ा देखते हैं और समझ जाते हैं कि यह इसी का काम है, जिसके बाद वह सभी उसे पत्थर मारकर पेड़ से नीचे गिरा देते हैं। फिर अगली सुबह सभी परिवार के लोग वापस अपने घर को सही करने में लग जाते हैं और वहीं पुष्पा दूर से उन सभी को देख रहा होता है। इसके बाद वह एक आदमी को अपना घर ही बेच देता है ताकि वह अपने परिवार से बदला ले सके। आगे हम देखते हैं कि जिस आदमी को पुष्पा ने अपना घर बेचा था उसकी फैमिली में भी टोटल 36 लोग थे। फिर जब वह आदमी अपने परिवार को लेकर पुष्पा के घर में रहने के लिए आता है तो पुष्पा की वाइफ उस घर को खाली करने से मना कर देती है, जिसके चलते उन दोनों परिवारों में लड़ाई हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो पैसे पुष्पा को घर बेचकर मिले थे उनसे वह एक कार खरीदता है और फिर शीला के साथ वह उस कार को लेकर उसे अपने घर में घुसा देता है, जिससे वह बचा कुचा घर भी पूरी तरह टूट जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों बाद का हमें दिखाया जाता है कि सभी लोगों ने मिलकर उस घर को फिर से सही कर लिया है और अब पुष्पा के साथ वो आदमी भी उसके घर में रह रहा है जिसने पुष्पा से उसका घर खरीदा था। लेकिन पुष्पा को डर था कि कोई अभी भी उसके पैसे चुरा सकता है, इसलिए वह उन पैसों को अपने हाथ में लगे प्लास्टर में छुपा देता है, जो देखकर हमें पता चलता है कि पुष्पा अभी भी नहीं बदला है। और दोस्तों इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।